हाँ, अरे छोड़ दो भाई। हमारा वर्ड कॉपी हो गया है, फेमस हो गया है ना। सारे बच्चे देख रहे हो हैं, हम जो बोलते फेमस हो जाता है। यस, मैंने इतना बोला, अब दुनिया बोल रही है। हाँ यस, तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये 2 कौड़ी के टॉपिक से। बिलीव इट और नॉट। सर इतनी अंग्रेजी आपको सिखा कौन गया, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा आय में पढ़ा लिखा इंसान, कैसी बात कर रहे हैं यार। है ना, वो अलग बात है कि कुछ लोग हमें 2 कौड़ी का बोल दे रहे हैं। इट्स ओके सर। एक कह रहा रिफंड, भाई साहब ये तो हर बात में रिफंड 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 को ध्यान से देखेगा तो मतलब सर आप क्या कह रहे हो, रिफंड, हमसे और पैसे जमा करवाओ, फंड को री ले लीजिए एक बार। मैं कहा अच्छा आ जाओ। एक कह रहा सर रिफंड मांग रहा है। मैं कहा हाँ यार। चलिए न्यूमरेटर में जरा देखना, ठीक है 2t², तो यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पर मानती तो वो भी है कि यूट्यूब के टीचर्स जो स्टार्स तो होते हैं, है ना, वरना उसने गुस्सा निकालते वक्त ये तो बोला कि ये टीचर्स 2 कौड़ी के हैं, बट गलती गलती में खुद ही तारीफ कर गई कि यूट्यूब के स्टार टीचर्स। तो देखो आप किसी को स्टार, मतलब ये कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ऑफिशियल वर्ड नहीं है स्टार, किसी के हिसाब से कोई भी स्टार हो सकता है। बेसिकली नाम स्टार इसलिए रखा गया जहां तक पहुंचा नहीं जा सके, जो चमकते हो। तो वो भी बोल गई बेचारी कि यूट्यूब के स्टार टीचर। दीदी को इस बात का दुख होगा कि मुझे आज तक किसी ने पूरी प्रेस मीडिया का स्टार रिपोर्टर क्यों नहीं बोला। और मैं तो एक बात की और दावेदारी देता हूं 100%, और ये सीधी सीधी बात उन दीदी के लिए ही है। आप अपने घर में चेक करवाइए, यस, ऑनेस्ट चेक कीजिए, मतलब इसको आपको कहीं पे डालने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई, कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार में एक बार चेक कीजिए, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या उसका बच्चा 11th-12th में है तो उसके मोबाइल में PW का ऐप है। हम वहां तक भी पहुंच गए हैं। दीदी दिस इज फॉर यू, यस प्लीज चेक। सारी जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, प्लीज उसको आप एक पॉजिटिव लाइट में लीजिएगा। हम वैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग 2 कौड़ी के लोग हैं, लेकिन मैं यहां से खड़े होकर के एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम 2 कौड़ी के ही सही, लेकिन हमारे बच्चे वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, विद अच्छी रैंक लाते हैं, और वो डिसिप्लिन्ड है, मेहनत करना जानते हैं, और वो इंडिया को आगे लेकर के जाएंगे। हम भले ही 2 कौड़ी के, लेकिन हमारे बच्चे प्राइसलेस है। हाँ, और आजकल एक और चीज भी चल रही है ना। अब तुम सारी बातें मेरे से करो कहलवाओगे हैं, और फिर साला क्लिप काट कूट के फिर इधर उधर भेजोगे, नहीं। हाँ, वो एक मोहतरमा ने बोला तो है कुछ कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग और ये वो, उनको कुछ पढ़ाना नहीं आता है, नहीं, और 2 कौड़ी के ऐसा कुछ करके, है नहीं, ऐसा ऐसा कुछ बोला है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें हमें कुछ जवाब भी देने की जरूरत है। वो बात ऐसी है कि जिसका जवाब देने लायक भी नहीं बनता। नहीं, आप ऐसे समझो कि एक क्लास के अंदर 180 बच्चे बैठे हो, समझ रहे हो, एक क्लास के अंदर ना 180 बच्चे बैठे हो, और एक बच्चा ऐसा है जिसके 180 में से उसकी जो रैंक है वो लास्ट ईयर 151 थी, 151, और इस साल उसकी 157 हो गई। 180 में से 157 रैंक वाला बच्चा अगर क्लास में बैठ के ये कहे कि जो टीचर है वो फालतू है ना, अब जो टीचर है वो 2 कौड़ी के हैं, इनको पढ़ाना नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ कहने की जरूरत है। नहीं, वो अब आप समझ रहे हो कि मैं 157 और 180 किसकी बात कर रहा हूं, यस, नहीं। तो मतलब 180 देश जहां प्रेस फ्रीडम की बात होती है, 180 में से हमारा जो देश है प्रेस फ्रीडम में 157 नंबर पे है ना, और वो लोग कह रहे हैं कि जो यूट्यूब के टीचर्स हैं उनको पढ़ाना नहीं आता और वो 2 कौड़ी के लोग हैं, और वो लोग बस पैसे कमाए, उन्होंने बच्चों को यूज किया है। तो हमने कहा भाई ठीक है, घर चलाने के लिए तो सबको करना ही पड़ता है, नहीं, हमें भी अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने माँ बाप का पेट भरना है ना, तो मेहनत तो हर कोई करेगा, पैसा तो हर किसी को ही चाहिए। लेकिन यार हम बेचने के नाम पे क्या बेच रहे हैं बताइए, टीचर क्या बेच रहा है, एजुकेशन ही तो ना, कुछ अच्छी चीज ही तो बेच रहा है ना वो। ठीक है कि हो सकता है किसी ने किसी कोर्स के 5,000 लिए, किसी ने 7,000 ले लिए होंगे, लेकिन वहां पर उस कोर्स में कहीं ना कहीं एफर्ट तो उस बच्चे का रहा होगा ना।
और भले ही टीचर ने कितने भी पैसे लिए होंगे, मुझे लगता है कि उस टीचर ने सबसे पहली जो चीज सोची होगी वो बच्चों के बारे में सोची होगी कि मुझे इस बच्चे, पहले सा ले लिया हो भले ही, लेकिन उस बच्चे का जो फ्यूचर है उसके बारे में उसने जरूर सोचा होगा। लेकिन ये जो लोग जिनके नाम से तुम ये जो फालतू बकवास कर रहे हैं, इन्होंने तो साला ईमान बेच रखा है अपना। नहीं, मास्टरों ने ये तो नहीं बेचा ना कम से कम। यस, आज अगर पेपर लीक हो रहा है तो कम से कम ये जो टीचर्स है वो आवाज तो उठा रहे ना, ये कह तो रहे ना कि कैसे पेपर लीक हो गया भैया, नीट का इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, अभी सीयूईटी का एग्जाम हुआ, इसके अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी, कैसे हो गया? कोई क्वेश्चन करने वाला तो होना चाहिए ना। और जो क्वेश्चन करे उसको बोल दो ये 2 कौड़ी का है और ये कुछ कर नहीं रहा। तो ये तो बकवास चीज हुई ना यार। नहीं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है ना, ये लोग कुछ भी बकवास करते हैं भाई, है ना। इनके पास स्क्रिप्ट आती है, ये कुछ भी बकवास कर देते हैं, सामने इनके टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है, इनकी खुद की, इनको अगर मैं कह रहा हूं ये जो ये टीवी पे बैठ के बकवास करते हैं ना, इनको अगर यहाँ खड़ा करके 5 मिनट खुद से बोलने को दे दिया जाए ना, पसीना निकलेगा, पता नहीं लगेगा कहां कहां से आया है। सामने इनके स्क्रीन चल रही होती है, उस पे शब्द लिखे होते हैं, ये बस उन्हीं को बोलते रहते हैं। वो स्क्रिप्ट जो होगी वो किसी तीसरे बंदे ने लिखी होती है इनकी, है ना। कभी क्लास के अंदर खड़ा होके ऐसे 1000, 2000, 5000, लाख बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तब पता लगेगा ऐसे पैर कांपते हैं खड़े होने से पहले, है ना। जिनको लोग बोलते हैं कि इनको कुछ नहीं समझ में आता। नहीं, साला तुम 1,00,000, 2 लाख रुपए के लिए, है ना, जिंदा को मृत घोषित कर देते हो, है ना। ये वही मीडिया वाले लोग हैं जिन्होंने धर्मेंद्र को 10 दिन पहले मार दिया था। नहीं, ये वही लोग हैं जो वो जो नोट है उसके अंदर चिप बता रहे थे, है ना, कि चिप है, पता लग जाएगा, 20 फीट गहरे से भी पता लग जाएगा, है ना। ये वही लोग हैं जो इस्लामाबाद में भारत की सेना भेज दी थी इन्होंने। और ये लोग बात करते हैं दीन ईमान की, और ये लोग बात करते हैं कि जो टीचर है वो 2 कौड़ी का है। बताओ। और मुझे इन लोगों पे तो मतलब हंसी आती है, मुझे उनसे ज्यादा हंसी उन लोगों पे आती है जो इन जैसे बेवकूफ लोगों को सुनते भी हैं, मुझे इनकी बात को सीरियसली लेते हैं। नहीं, वो मुझे लगता है इससे ज्यादा, इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूं ना, इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं यार, ये कोई तुम्हारा सगा नहीं है, मैं बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि ये सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है, ये नेता मेरे लिए कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो करना है तुम्हें खुद को करना है ना। अपने लिए लड़ना सीखो, जो गलत है ठीक है, हाथ में लट लेके मैं नहीं कहता कि साला तुम भिड़ जाओ किसी से, लेकिन नहीं, जो गलत है उसको गलत बोलने का साहस होना चाहिए। और अगर आप पढ़े लिखे लोग हो के गलत को गलत नहीं बोल रहे तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, फिर तुम ऐसे ही मेलोडी गिफ्ट करते घूमो। यस, हाँ, लोगों को उलझा के रखो ताकि वो लोग पेपर लीक के बारे में बात ना कर लें, रोजगार के बारे में बात ना कर लें, उनको ऐसी फालतू बकवास चीजों में उलझा के रखो, कुछ बोल ही ना पाए वो। अच्छा।